मैं पुणे आने में मैंने इतना रश कर दिया था कि मैंने और किसी का डेमो कुछ देखा ही नहीं। मैं आई, मुझे एक नाम पता था, अर्जुन छापड़ा, कि मुझे अभी तक भी सेक्शंस, प्रोविजन, सब क्लॉज सब कुछ ऐसे मुंह पे याद आ जाता है किसी सेक्शन का नाम लेते हैं तो। टेस्ट सीरीज भी बहुत नेक्स्ट लेवल है। लाइक उनके टेस्ट में जो क्वेश्चन होंगे वो आप पूरी बुक छान लो, पूरे प्रोविजन सेक्शन डायरेक्ट सब पढ़ लो, उसके बाद भी कुछ क्वेश्चन के आंसर में आप अटक ही जाओगे कि ये कहाँ से आए इंटरप्रिटेशन। में लेक्चर्स हुए, सेक्शंस जेन्युइनली याद हुए, मतलब जो सबने बोला कि बैरेक्ट की वजह से सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज, एट अ पॉइंट हमें शेड्यूल भी याद है। आप शेड्यूल भी कुछ ना बता देंगे सर, पूरा एकदम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अंदर जाके पूरा मतलब एक सेक्शन को पूरा चीर फाड़ के बता देते हैं। उसमें हर एक बात क्या हो सकती है, उसका इंटरप्रिटेशन एक अलग लेवल पे जाके निकालते हैं, जो कि मतलब ऐसे फर्स्ट टाइम पे पढ़ने से किसी नॉर्मल को नहीं समझेगा। पहले जब भी सर जब नया चैप्टर शुरू करते हैं, सर डायरेक्टली सेक्शन पे नहीं जाते हैं। सर ये बताते हैं कि ये एक्ट क्यों आया, उसके पीछे जो बैकग्राउंड है, ये एक्ट लाने की क्या जरूरत थी। जब भी वो बैरेक्ट खोलते हैं, सर बोलते हैं कि तुमको क्या समझा, तुम हाथ ऊपर करके हमें बोलो। फिर सर हमें करेक्ट करते हैं, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। He surely lived up to the hype. का टीचिंग स्टाइल बहुत अच्छा है, एंड जैसे बाकी सब ने भी बोला, मेनली जो वो बेयर एक्ट से हमको इंटरप्रिटेशन सिखाते थे वो मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज इन रियल लाइफ ऑल्सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमको आगे जाके प्रैक्टिस में, जॉब्स में कई बुक्स नहीं मिलने वाले हैं। इंटर का मेरे को सर से ही लगेगा, तो जैसे आप प्रेस्टीज पॉइंट पे घुसोगे तो अलग अलग टीचर्स आपको क्वेश्चन मिलेंगे। कोई किंग कहता है आई एम द किंग, तो वो सबके सब दादा है असली भाई, कोई और ही किंग। तो यही था। और सर की टीचिंग पर है ना, सर जो पढ़ाते भाई वो पूरे बिल्डिंग में कोई पढ़ा के दिखाते तो बोल देगा मेरे से, अरे यही बोलना, ऊपर नीचे कहीं भी देख ले भाई, फेल होगा तो यही आएगा, लिटरली कहीं नहीं जाएगा। बाद में उनको यही आना है, रिवीजन भी देखेगा तो यही देखेगा, हम लोग का समझ में नहीं आता वाला। गिफ्ट बना के लाया, एंड दैट इज सर की टीचिंग इतनी अच्छी थी, मैं बोला कि क्यों ना सर को भी बड़ा खुश किया जाए स्केच बना के। फाउंडेशन में मुझे लॉ से बहुत डर लगता था, जेन्युइनली बोल रही मैं, बट इंटर में आई तो अब समझ में आ रहा है लॉ कैसे पढ़ा जाता है, और सर ने बेयर एक्ट से पढ़ाया तो ऐसे लगा मतलब हम भी अब बेयर एक्ट इंटरप्रेट कर सकते हैं। जो टेस्ट सर ने दिया है वो तुम मॉड्यूल उठा के देख लो, आरटीपी एनटीपी कुछ भी उठा लो, कहीं नहीं निकलने वाला। जो टेस्ट ढूंढता था कि हम लोग ये सेक्शन लगाए और सर कहाँ एक एन एस और माँ के जो हम लोग का ले लेते थे भाई। सर ने कभी भी ऐसा मतलब टीचर स्टूडेंट नहीं रखा, एक भाई की तरह सब चीज़ें बताइए। की बात करूँ तो जब आप बेयर एक्ट निकालते थे तो बताते कि इंटरप्रिटेशन बताओ इसका, तो जब हम पढ़ते थे थोड़ा समझ में नहीं आता था, लेकिन आप जब बताते वो इंटरप्रिटेशन तो ऐसा लगता कि भाई काशी का सर ने एक नंबर। बहुत ही मतलब ऐसा फैसिनेटिंग लगता था कि ये प्रैक्टिकल नॉलेज है, ये पढ़ने में बहुत मज़ा आता था। मेरे लाइफ में मतलब मैं बहुत ही बिलो एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ बचपन से, और मेरे लाइफ में ऐसे बहुत कम टीचर है जिनसे मतलब पढ़ने में मुझे बहुत अच्छा लगा, और उसमें से आप भी एक सर। मेरा आर्टिकल भी कंप्लीट है 3 साल था, उसके बाद मैं आया हूँ, और मतलब सर तो बेस्ट ही है, और मेरे बाकियों के डेमो लेक्चर देखे सबसे बेस्ट आप ही है सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मेरे को जो सबसे अच्छी बात इस बैच में लगी, मैंने आपको बताया कि भाई इस बैच में मैंने इतना लिखवाया ना, मेरे को सुकून और सेटिस्फेक्शन इस बात का है कि कोई व्यक्ति क्लास में मान लो नहीं ध्यान दिया होगा किसी सेक्शन में, मैं जब अपने आईपैड नोट्स देखता हूँ ना घर जाके, या कभी मेरे को इधर उधर के रेफरेंस, मेरे को ऐसा लगता है मैंने कहा भाई वो नहीं भी दिया होगा ना क्लास में ध्यान, मेरी गारंटी आपको आप क्लास के नोट्स घर पे जब सेल्फ प्रिपरेशन के खोल के देखोगे ना तो आपको लिंक लगा देगा। कौन सीखता है बातों से?